आप सभी को शुभ सांझ। आज रसायन विज्ञान के तीसरे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर जो है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे मिक्सचर किसको बोलते हैं, जो दो या उससे ज्यादा शुद्ध पदार्थ से बनता है और उसका जो है वो पर्टिकुलरली रेशियो होता है और वो रेशियो में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। उसका एग्जाम्पल में हम लेंगे तो जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें हमारे पास 2 टेबल स्पून हमने शुगर 1 ग्लास के अंदर हमने पानी के अंदर उसको डिजोल्व किया है, तो वो आपका हो जाएगा मिक्सचर। बट उसके अंदर अगर हमने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड किया तो उस वजह से जो है वो है तो शुगर सॉल्यूशन ही, बट उसका रेशियो जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। तो मिक्सचर के अंदर जो है वो कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं। अब हमने ये देखेंगे कि मिक्सचर जो है उसको हमने कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मिक्सचर को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप इजी समझ पाओ इस वजह से हमने टेबल फॉर्मेट में दिया है, ताकि अगर आपको डिफरेंस भी पूछे दोनों मिक्सचर के तो आप इसी में से बता सको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हिट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस नाम से पता चलेगा, होमो मीन्स ये मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। और हिट्रोजेनियस में हम क्या बताएंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म, आपके पास जो कंपोनेंट होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। और कंपोजिशन देखो कि मिक्सचर के अंदर जो है वो हर तरीके से सेम आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से उसका नाम क्या दिया है, होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो डिफरेंट पार्ट के अंदर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि मिक्सचर में सेम तरीके से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपने देखने को मिलेगा कि डिफरेंट पार्ट के मिक्सचर में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि भाई होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर को अगर मुझे कंपोनेंट जो है अगर मुझे उसको सेपरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा वो आप डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, अगर मुझे शुगर और वाटर दोनों को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, जो ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया है उसको कंटेनर में रखेंगे, उसको हीट करेंगे तो वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और बॉटम में आपको देखने को मिलेगा वो आपको शुगर देखने को मिलेगी। तो सेम चीज जो है वो अगर आपको हिट्रोजेनियस मिक्सचर में आपको देखने को है तो हम फिजिकल मेथड जैसे कि हम जो है वो फिल्ट्रेशन से, हैंड पिकिंग मेथड से कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल तो जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में हम क्या लिख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हेट्रोजेनियस में हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट एंड शुगर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या समझा कि होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसमें यूनिफॉर्म कंपोनेंट हो गए, मिक्सचर में सेम तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में उसको जो है वो स्पेशल टेक्निक से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। और होमोजेनियस मिक्सचर जो हो गए वो नॉन यूनिफॉर्म हो गए, मिक्सचर में उसके कंपोनेंट में आपको वेरी करने को देखने को मिल सकता है, और आप फिजिकल मेथड से भी जो है वो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। जैसे उसके एग्जांपल है सॉल्ट एंड शुगर। उसके अलावा और भी एग्जांपल है जो आप क्या कर सकते हो, दूसरे एग्जांपल से आप इजीली समझ पाओगे। ये मैंने जो लिए वो इजी एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन एंड दूसरा में हिट्रोजेनियस में सॉल्ट एंड शुगर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मैटर जो है उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने ये देखा कि भाई मिक्सचर, तो मिक्सचर दो टाइप के होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजेनियस। अब मिक्सचर जो है वो हमने देख लिया, अब उसका दूसरा पोर्शन जो है वो प्योर सब्सटेंस है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई प्योर सब्सटेंस जो है वो पर्टिकुलरली एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट से बना हुआ हो सकता है। अभी एक सब्जेक्ट से, जैसे प्योर मिनरल्स होते हैं जैसे कॉपर है,
वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आप बात करोगे तो उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, फिर ग्लूकोज है। तो कहीं ना कहीं प्योर सब्सटेंस के अंदर जो है वो आपको कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ कंपोनेंट प्योर फॉर्म में देखने को मिलेगा, और कुछ कंपोनेंट सब्सटेंस जो होगे वो प्योर तो होगे, बट वो एक से ज्यादा कंपोनेंट के साथ में देखने को मिलेंगे। तो सब्सटेंस जो होता है उसको हमने किस में क्लासिफाई किया, दो पार्ट। कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट। अब हम देखेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बात किया, ये कॉपर है या कोई भी मिनरल है, वो पर्टिकुलरली एक ही टाइप का एटम होगा। बट मान के चलो कि ऐसे कंपोनेंट है जिसका रेशियो फिक्स है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। आपको पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड मिक्सचर, तो मिक्सचर के अंदर उसका रेशियो जो है वो वेरी कर सकता है। कंपाउंड जो होगा उसमें रेशियो आपका फिक्स रहेगा, बट कंपोनेंट जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। फिर कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स, इट मीन्स कि वो दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो एटम, जैसे कि अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एटम के फॉर्म में देखने को मिल सकता है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और कंपोनेंट जो होता है, कंपाउंड जो आपका होगा, वो किस में देखने को आपको मिलेगा, कि मॉलिक्यूल फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज है, वो आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल यहाँ पर देखेंगे, एटम या मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स में दोनों, कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैसे है, जो आप उसको फिजिकली या केमिकल मेथड से जो है वो आप उसको तोड़ नहीं सकते ना। उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और ना ही उसको जो है वो हम डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उससे हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पर उसका कंपोजिशन कैसा है, कंपाउंड का फिक्स है। जैसे कि वाटर है तो वाटर का रेशियो कितना है, कि ऑक्सीजन जितना होगा उसका डबल हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी H2O जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में देखने को मिलेगा। आप कंपाउंड जो है उसको केमिकल रिएक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते। बट हाँ, आप जो है यहाँ पर आप देखोगे कि भाई अगर ये कंपाउंड बना है तो उसके जो कंस्टिट्यूशन एलिमेंट्स होंगे वो दोनों ही डिफरेंट है। मीन्स जैसे कि वाटर है तो वाटर है वो लिक्विड फेज में है, बट ये वाटर जिससे बनता है इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, डिफरेंट। और उसमें से जो वाटर बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि भी एलिमेंट जो होता है उसको आप जो है वो फिजिकली केमिकली भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ना उसके एटम को और मॉलिक्यूल्स को। कंपाउंड में जो है वो आप केमिकली उसको जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और उसका रेशियो कैसा है, फिक्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मेटल आ गई सारी, सोडियम कॉपर सिल्वर, नॉन मेटल सारे आ गए। सेम चीज अगर आप कंपाउंड में देखोगे तो आप क्या बता सकते हैं, कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे जो है वो आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर हम देखा कि भाई मैटर जो होते हैं वो हमने दो में क्लासिफाई किया, मिक्सचर, मिक्सचर को क्लासिफाई किया हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पर आप देखोगे होमो मीन्स सेम, उसके एग्जाम्पल शुगर है, सोल्यूशन। और हेट्रोजेनियस में हमने क्या लिखेंगे, कि अगर उसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोनेंट देखने को मिलेगा, सॉल्ट एंड शुगर। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई प्योर सब्सटेंस जो है उसके अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड हो गया। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम देखने को मिलेंगे, कंपाउंड में आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या हो गए, मेटल, नॉन मेटल सारे हैं। उसके अलावा कंपोनेंट में देखेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि वाटर है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे इसी में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमने बात किया कि भी एटम है, मॉलिक्यूल क्या है। तो ये जो लोगों को नहीं पता है उनके बारे में थोड़ा जो है वो बेसिक हम देखेंगे, कि भी एटम्स जो होते हैं, जहाँ पे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये H मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो उन दोनों की साइज में डिफर है।
उसके बाद में नाइट्रोजन है, कॉपर है, सोडियम है। तो ये सभी एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप, साइज, कैरेक्टर के होगा। अब उसमें से ये एटम में से मॉलिक्यूल्स बनता है, तो वो कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर होमोजीनियस है, होमो मीन सेम, तो देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन वो एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेम चीज अगर ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो उससे क्या हमको पता चला है कि वे एटम इकट्ठा हो गए और आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो रहे हो कि ये दो मॉलिक्यूल्स जो बने उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है सेम, मीन्स क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही है और नीचे वाले में ऑक्सीजन ही है। बट मान के चलो कि H2O है, मीन्स कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, अगर इन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा वाटर। तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से टोटली डिफरेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल सकती है। तो कभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि ये एक्सप्लेन करो कि मॉलिक्यूल्स और एटम वो जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिफरेंट है, या आपको ये बोले कि एटम में से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक्सप्लेन करो, तो आप सिंपली उसको बता सकते हो कि भी एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के कंबाइन हो गए, और उसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो एटम्स की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक साइज डिफरेंट होता है। अब उसमें से मॉलिक्यूल्स बनेगा तब उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक टोटली डिफरेंट देखने को आपको मिलेगी। जिसका एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि भी हाइड्रोजन जो है वो बर्निंग, हाइड्रोजन जो है अगर आप उसको बर्न करते हो तो उसमें से पॉपअप साउंड देखने को मिलेगी। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? फायर जो है उसको सपोर्ट करता है। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विश है, मीन्स जो है वो आग रोकने में हेल्पफुल है। इट मीन्स एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है और मॉलिक्यूल्स बनेगा टोटली कैसे है? डिफरेंट। उसके अलावा आप खुद से भी कोई भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वैसे। और आप ये एग्जांपल से आप उनको बता सकते हो कि एटम के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक होता है पर्टिकुलरली, और सेम चीज उसमें से मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टोटली चेंज हो जाती है। अब हम ये देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो दो टाइप की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या बताएंगे कि जो चीज आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बट उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अंदर हम कौन कौन सी चीजें स्टडी करते हैं कि भाई कोई भी एटम है वो या मॉलिक्यूल्स है उसका कलर कैसा है, उसमें से कोई स्मेल आ रही है, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। बट उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये लिख सकते हैं कि इट कैन बी मेजर एंड ऑब्जर्व ऑफ द सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आप उसको मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एग्जांपल में वो क्या मेजर हम कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो मेजर करेंगे। ऑब्जर्व का क्या कर सकते हैं? उसके कलर है, ऑर्डर है, वो सारी चीजें। उसके बाद में हमने देखेगी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो है वो जब आप उसको हीट देते हो या उसका टेम्परेचर कम कर देते हो तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है? जैसे कि उसका कंपोजिशन क्या है, जब आप उसको हीट अप करोगे तो कैसे जो है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर वो एसिड के साथ या बेस के साथ चेंजेस कोई भी सब्सटेंस कैसे करता है या नहीं रिएक्शन देता है, तो वो सारी चीजें आप किस में देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजर, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यहाँ पर हम जो है वो मेजर करने वाले जो नंबर है या क्वांटिटी है।
क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट जो है वो पहले कैसे हम यूज करते थे वो हम देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट टिल नाउ जो है वो कौन सी मेजरमेंट मेथड हम यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओल्ड सिस्टम जो अभी हम यूज नहीं करते, वो जो है वो पहली है इंग्लिश सिस्टम, जो मोस्टली जो है वो यूके यूएसए के अंदर चलती है, और वो थोड़ी सी कैसी है, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, 1 फुट, तो 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंचेस हो गए, 12 इंचेस, और 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या होंगे, 3 फीट। सेम चीज अगर आप देखोगे कि मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रांस में उसका ज्यादा यूज हुआ था। 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो लोग जो है वो मैट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं। अब मैट्रिक सिस्टम जो है वो कैसे यूज करते हैं उनका, तो आप देखोगे डेसिमल सिस्टम जो है, ताकि वो इजी हो पाए लोगों के लिए। तो पहले अगर आपको ये पूछे कि हमारा जो है वो पहले जो है वो मेजरमेंट कौन से सिस्टम से होता था, तो इंग्लिश सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम यूके यूएसए में यूज होता है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और मैट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रांस में 18th सेंचुरी में जो है वो हुआ है था, और जो है वो बेटर है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आप डेसिमल सिस्टम से हम इजीली समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अभी जो है वो हम इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हम देखेंगे ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1960 के अंदर। कब किया गया था, तो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। आप उसको शॉर्ट में सीजी पीएम भी बता सकते हो। और उसका जो है वो फ्रेंच में उसको सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। पर आप सिंपल है उसको क्या याद रखना है कि एसएमएस इंटरनेशनल सिस्टम। और क्यों हमने ये रखा, तो उसका गोल क्या है, तो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाइड। तो हर जगह सेम टाइप का मेजरमेंट सिस्टम रहे, इस वजह से जो है वो ऐसा यूनिट की साइंटिस्टों ने रखा कि भाई आप जो है वो इसी अकॉर्डिंग क्या करें, मेजरमेंट के लिए ऐसा ही सिस्टम यूज करें। तो हम ये देखेंगे कि ओल्डर सिस्टम हमने देखा, अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट मींस ऐसा यूनिट। तो अभी आज जो मेजरमेंट यूज करते हैं वो हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं। तो एसआई सिस्टम जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में। और 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में सीजीपीएम भी बोल सकते हैं। और उसको फ्रेंच में सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स मीन्स हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और क्यों ये सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ी, ताकि वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट है या इंडस्ट्री जो चलती है उसमें सभी में मेजरमेंट जो है वो कॉमन रहे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कि मास। तो मास जो है उसका सिंबल कौन सा है, एम। मेजर हम किस में करते हैं, किलोग्राम में, तो उसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, केजी। फिर है लेंथ, तो उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। तो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, जिसको आप डिनोट करोगे स्मॉल एम। फिर है टाइम, तो उसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, लिखेंगे सेकंड। और ये जो है ये उसका सिंबल है एस। फिर है करंट, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल आई, ये आप करेक्ट कर लेना। और उसका यूनिट कौन सा है, एम्पायर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर है टेम्परेचर, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और लिखेंगे केल्विन, उसका केल्विन यूनिट है, लिखेंगे यहाँ पर के से।
फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, तब उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये स्मॉल एन है, जिसको आप उसका यूनिट कौन सा है, मोल, लिखेंगे उसको मोल में। फिर इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे आई वी, और लिखेंगे उसको कैंडला से, डिनोट करेंगे सी डी से। तो आज जो है वो हमने क्या पढ़ा, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मैटर के दो टाइप हो गए। उसमें फर्स्ट है मिक्सचर, मिक्सचर में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। उसके बाद में जो है वो हमने देखा कि सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में एलिमिनेट्स और कंपाउंड देखा। उसके बाद में जो है वो हमने देखा कि भाई आपका जो है वो मेजरमेंट हमने किस में करते हैं, ओल्ड सिस्टम का देखा और इंटरनेशनल सिस्टम देखा। तो आप थोड़ा रिकैप देख लेते हैं कि मिक्सचर, फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंस, उसके बाद में हमने देखा एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी देखी फिजिकल केमिकल। उसके बाद में हमने मेजरमेंट पढ़ा कि मेजरमेंट जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ओल्ड सिस्टम देखा। अभी जो रिसेंटली मॉडर्न जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो देखा। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम कुछ टर्म्स है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, उसके बारे में, टेम्परेचर है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, वो सारी चीजें देखेंगे। आप सभी का आभार।